दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल तबाही हो गई बाज़ार में। बाज़ार मतलब बजट जो एक्सपेक्टेड था ना, वो तो था। हालांकि हम सबको पता था कि बाज़ार जो है बजट ऐसा ही कुछ आएगा। देखिए, इनकम टैक्स का स्लैब पिछली साल ही बढ़ा था, तो इस साल बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, ये हमें पता था। एआई पे गवर्नमेंट क्या करेगी, कितना करेगी, ये सब भी हमें लगभग पता है। गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है कि कई सालों से। तो ये तो पता था कि क्या होना है, मोरलेस पता था। हाँ, थोड़ी सी ये संभावना थी कि गवर्नमेंट ईवी को लेकर के या फिर हो सकता है ये सोलर को लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके कुछ कहे, कुछ बोले, और बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाज़ार बिल्कुल टूट गया। आज निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। और आज चांदी सिल्वर देखिए कहाँ चला गया, सोना गोल्ड देखिए कहाँ चला गया। तो बाज़ार जो है वो पूरी तरह से आज अपना उसने दिखा दिया कि हाँ, देख लो कैसा होता है। अगर बजट ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे। लोगों में डर का माहौल है। लोग अपना पैसा आज बहुत काफ़ी लोगों ने कल अपने को देखने को मिलेगा कि काफ़ी लोगों ने इसमें से पैसे निकाले होंगे और डर गए लोग बेसिकली। और ये एक्सपेक्टेड भी था। अब देखिए ना, फार्मा को के अलावा फार्मा और हॉस्पिटल्स चले हैं बेसिकली, और उसके अलावा आप देख लीजिए किस तरह का मार्केट रहा है और क्या हुआ है। मतलब ये तो इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड था बट इतना हद तक नहीं था कि ऐसा भी बाज़ार परफॉर्म करेगा। और अब देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का बाज़ार भी लगभग ऐसा ही रहेगा। परसों थोड़ा सा बाज़ार संभलेगा। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आपको एसआईपी अपनी बंद नहीं करनी है, एसआईपी करते रहनी है। बट ये ज़रूर है कि 2025 में जो साल था, 2025 में जो चीज़ें थी, 2026 शायद उससे भी भयावह होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा आपको एलोकेशन देखना होगा, किस जगह कितना लगाना है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अगर इंडियन मार्केट से निकल के बाहर के मार्केट में एक्सपोजर रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी दिखे वहीं पे आपको पैसा डालना है। मतलब कुल मिला के आप Q3 की रिपोर्ट्स लगभग आ गए हैं, तो आपको ये देखना है कि Q3 की रिपोर्ट्स में जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उन्हीं में आपको पैसा डालना है, और वो भी फॉल पे, ऐसे नहीं, और वो भी स्टेगर्ड वे में। तो धीरे धीरे अब मतलब मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए, हर बार ऐसा होता है, बहुत डरने की बात भी नहीं है। बट ये है कि 2026 में जो हम सोच रहे थे कि 1.5 साल से बाज़ार परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे याद है 2024 के सितंबर के बाद से बाज़ार गिरना शुरू हुआ और आज तक बाज़ार गिरता ही आ रहा है। बट आज हमें ये लगा, आज का बजट देख के ये लगा कि आने वाले साल में भी ऐसा ही होना है। मतलब ये पूरा 2026 भी ऐसा ही रहेगा टिल फरवरी के जब अगले बजट तक, क्योंकि बजट निर्धारित करता है देश की दिशा और दशा। और देश की दिशा दशा जो है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम इकॉनमी ज़रूर बड़ी हो रहे हैं। एज इकॉनमी हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। एज इकॉनमी हम दुनिया के चौथी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। बट देश में बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं हैं, और लोग यहाँ पे पैसे नहीं हैं। सो लोग अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करेंगे। कुछ परसेंट लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो करेंगे भी। बट मुझे लगता है कि आपका एक्सपोजर थोड़ा सा दूसरे फॉरेन मार्केट में भी होना चाहिए। वहाँ आप पैसे बना सकते हैं थोड़ा बहुत। हिंदुस्तान में तो आप एसआईपी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और स्मॉल कैप में तो पैसा डालना सही नहीं है मुझे लगता है कि। देखिए, मैं कोई स्टॉक एनालिसिस तो नहीं कर रहा हूँ या किसी पार्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं करूँगा। बट मोटा मोटी मुझे जो देख रहा है वो देख रहा है कि अगर आप रहेंगे भी तो लार्ज कैप में रहिए। निफ्टी 50 के जो बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें से आप देख लीजिए किसका क्वार्टर अच्छा है। जिसका क्वार्टर अच्छा है उसी में आप जो है एलोकेशन करिए। सिर्फ क्वार्टर अच्छा नहीं, क्वार्टर और साथ में पीईजी जिसकी कम हो, तो उसमें पैसे थोड़ा एलोकेट कीजिए। तो शायद हो सकता है आप निफ्टी को बीट कर दें। से एग्जांपल के तौर पे अगर 2026 में मैं मानता हूँ कि 2024-25 में रिटर्न जो आया वही आया है 6-7%, तो वही आएगा शायद अगले साल भी 7% के आसपास। तो अगर आप 7% आती है तो आप उसको 10% 12% तक ले जा सकते हैं। बट ये निफ्टी 50 में ही पॉसिबल है। मिड कैप पे मुझे नहीं भरोसा है, क्योंकि बाज़ार अगर यही रहा और ट्रंप ऐसे ही डराते रहे और ऐसे टैरिफ वार चलता रहा, ऐसे दुनिया के देशों में इस तरह के तबाही चलती रही, कभी ग्रीनलैंड पे हमले की बात होती है, कभी ईरान के साथ टक्कर हो जाती है,
कभी वियतनाम के साथ भी होने वाला है, मुझे लग रहा है चाइना जो है वो ऐसा कुछ करेगा। इस साल बहुत कुछ होना है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ये मतलब आँख खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपका हार्ड मनी है, आप पैसे ऐसी जगह नहीं लगा सकते बिल्कुल आंख बंद करके। वो बुल मार्केट में होता है, बेयर मार्केट में आप आंख बंद करके पैसे नहीं लगा सकते। बेयर मार्केट में तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल देखने ही पड़ेंगे। देखिए टेक्निकल तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि टेक्निकल एक सीखने की मतलब वो एक चीज़ अलग ही है, वो सीखना पड़ता है। और लेकिन हाँ फंडामेंटल तो एक अकाउंट्स तो देख ही सकते हैं आप कि कितनी कंपनी के रेवेन्यू है, क्या उसका टॉप लाइन है, क्या बॉटम लाइन है, और क्या उसमें आ रहा है। वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट भी स्टॉक डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा डायरेक्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, आपको किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जाना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में देखिए क्या होता है, अगर SIP करते हैं ना, तो कभी बाज़ार ऊपर जाता है तब भी आप ख़रीदते हैं, और बाज़ार डाउन होता है तब भी खरीदते हैं। तो ऐसा लगातार आप करते रहते हैं प्रत्येक माह, और ये चलता रहता है, तो आपका एवरेज आउट होते रहता है। सपोज से आपने 100 रुपये का स्टॉक 110 में ख़रीदा, 10% महंगा ख़रीद दिया, अगले महीने अगर वो बाज़ार गिर गया और कभी आपने उसको 90 में ख़रीद लिया, तो एवरेज आउट होकर के 100 हो गया। इस तरह से अब वो लंबे दौर में मतलब आप मान के चलिए कि अगर 8 साल 5 साल बाद 5-7 साल का अगर होराइजन रखते हैं, 5-7 साल बाद अगर उसने 20% का रिटर्न दे दिया या 15% का रिटर्न दे दिया, 20% निफ्टी तो कभी नहीं देगा आपको, मिड कैप भी दे सकता है 15-17%, स्मॉल कैप दे सकता है 20%, 18-20%। लेकिन वो लंबे टाइम पे, अभी आप देखिए ना 1 साल से बाज़ार में कुछ भी नहीं बना किसी का, 1 साल में बल्कि स्मॉल कैप में लोगों के पैसे गए हैं, मेरे खुद के गए हैं। तो हाँ पोर्टफोलियो टूट चुका है, चारों तरफ लाल लाल दिखाई देता है, जब भी अपन खोलते हैं लाल दे, जबकि काफ़ी बच के अपन ने पैसे डाले हैं, फिर भी ये हालत है। लेकिन ये हालत म्यूचुअल फंड वालों के साथ नहीं है जो पहले से कर रहे हैं। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से तो म्यूचुअल फंड ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही गलत हैं। बट वहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो लोग शिफ्ट कर लेते हैं, और उनका इतना एलोकेशन इस तरीके से, चूँकि एलोकेशन में वो मास्टरी करके रखा हो उस पार्टिकुलर चीज़ में, उनको ज़्यादा नॉलेज हमसे। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आपको म्यूचुअल फंड के साथ रहना चाहिए। और बाज़ार की तो क्या ही बोलूँ, बाज़ार में आप थोड़ा फार्मा देख सकते हैं, केमिकल सेक्टर भी आप देख सकते हैं, और हॉस्पिटल तो एवरग्रीन है। हिंदुस्तान में हॉस्पिटल और लीकर ये एवरग्रीन सेक्टर है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी करके आपको अगर ये 20% 25% गिरता भी है, 50% वाइप अप होता है, फिर वो ऊपर आ जाता है। इसका मुझे एग्जांपल मेरे पास 1-2 है, मैंने खुद भी देखा है, तो वो फिर वो घूम घाम के वहीं आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये 2 सेक्टर जो है ना, हॉस्पिटल, हिंदुस्तान में हॉस्पिटल, देखिए आप अगर सुखी रहेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, दुखी रहेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। दुखी रहेंगे तो ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल आपको दोनों ही केसेस में चलते रहेंगे। तो हॉस्पिटल और केमिकल को लिटिल बिट अपन केमिकल की चलना है अभी, केमिकल काफ़ी लंबे समय से नहीं चल रहा, और टेरिफ वार भी है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सुधरेगा ट्रम्प जी के साथ, तो शायद केमिकल भी चल पड़े। और केमिकल और इस अपना ये हॉस्पिटल के अलावा अगर कुछ चलेगा तो मुझे लगता है कि लिक्यर चलेगा। बाकी कैपिटल मार्केट और इन चीज़ों में तो थोड़ी तबाही आ गई है, उल्टे ऑप्शन फ्यूचर में थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, तो मुझे लगता है कि बाज़ार तो इससे खुश नहीं हुआ है। और बाज़ार इस साल का जो बजट आया उससे बाज़ार बिल्कुल खुश नहीं है, ये तो दिखने को मिल गया, और पूरा साल ये ऊपर नीचे होता रहेगा। बल्कि कभी कभी तो अमेरिका के टैरिफ वार या किसी दूसरे दुनिया के किसी कोने में कोई लड़ाई झगड़ा जो होता रहेगा, उससे तो बाज़ार ऊपर नीचे होता रहेगा। बट आपको डरना नहीं है, आपको जो है वो लगे रहना है, क्योंकि जो लगा रहता है वही आगे निकलता है, जो क्विट करता है वो आगे नहीं निकल पाता है। तो बाकी मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, मुझे तो लग रहा है कि यही स्ट्रेटजी बेस्ट है। थोड़ा एलोकेशन बाहर में रखिए, थोड़ा एलोकेशन हिंदुस्तान की उन कंपनियों में रखिए जिनके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, और फार्मा और लिकर पे थोड़ा नज़र रखिए। मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सो मच।